नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। वेस्ट यूपी में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद तथा बिजनौर सहित कई सीटों पर मजबूत मुस्लिम प्रत्याशियों, जिनकी न सिर्फ क्षेत्र में पकड़ हो बल्कि वो दूसरे वोट भी हासिल करने की क्षमता रखता हो, की तलाश शुरू कर दी है। पिछले साल हुए नगर निगम के चुनाव में AIMIM ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी अब लोकसभा चुनाव में मेरठ सहित वेस्ट यूपी की आधा दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। पार्टी ऐलान कर चुकी है कि वह यूपी की 20 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। AIMIM के यूपी में चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों में बिखराव होने से इंडिया गठबंधन और बसपा को खासा नुकसान होगा। सही मायने में AIMIM सपा, कांग्रेस व बसपा के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM ने वेस्ट यूपी में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ नगर निगम के चुनाव में खासा प्रदर्शन किया था। ओवैसी की पार्टी को वेस्ट यूपी में उम्मीद से ज्यादा वोट मिले थे। मेरठ नगर निगम में पार्टी न सिर्फ पार्षदों की 6 सीट हासिल कर ली थी बल्कि मेयर के चुनाव में सपा, रालोद गठबंधन और बसपा को पछाड़ते हुए AIMIM का प्रत्याशी मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे। AIMIM उम्मीदवार को 1,28,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। सपा, रालोद गठबंधन तीसरे और नगर निगम में अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाली बसपा चौथे स्थान पर रही थी। AIMIM का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर केंद्रित किया हुआ है। पार्टी को लगता है कि रालोद के पाला बदलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा कमजोर हुई है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी अपने 3 बार के विजयी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को टिकट नहीं देने का मन बनाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए कई निजी संस्थाओं से सर्वे भी करा दिया गया है। दूसरे सीट से बीजेपी का हिंदुत्ववादी चेहरा पूर्व विधायक संगीत सोम, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी हुंकार भर रहे हैं, जबकि कैंट विधायक अमित अग्रवाल सहित कई दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और वैश्य जाति के पार्टी पदाधिकारी टिकट की उम्मीद में है। इंडिया गठबंधन में ये सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यहाँ किसी दलित नेता को उम्मीदवार बनाना चाहती है, जबकि पार्टी संगठन ने सरधना के विधायक अतुल प्रधान, पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी सहित आधा दर्जन नामों की संस्तुति दी है। वहीं बसपा भी उम्मीदवार की खोज में है। कई डमी प्रत्याशियों की तलाश में पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राइन जुटे हुए हैं। उधर सपा कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम सामने आने के बाद ही AIMIM अपने पत्ते खोलेगी। गठबंधन के द्वारा मुस्लिम या गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने पर AIMIM की रणनीति अलग अलग रहेगी। इसी तरह बिजनौर में भी AIMIM अपनी जमीन तलाश रही है। यहाँ पार्टी ने कारी साजिद अनवार को अपना प्रभारी बनाया हुआ है। वह क्षेत्र में वोटरों की नब्ज भी टटोल रही हैं, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी पैठ भी बना रहे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी चीफ AIMIM की ओर से बड़ा बयान सामने आया, जिसमें अखिलेश यादव से AIMIM ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें मांगी है। AIMIM ने नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद, संभल और आंवला लोकसभा सीटों पर गठबंधन के तहत दावेदारी कर दी है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान AIMIM ने अखिलेश यादव और मायावती के समीकरण को गहरी चोट दी थी। करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की हर हार तय कर दी है। इस प्रकार के वोट को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।